खबर आपको दें कि नवाज शरीफ का बतौर वजीर आजम भारतीय फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का ख़त मंजर आम पर आ चुका है। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने नवाज शरीफ का ख़त ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। मुबैना ख़त नवाज शरीफ ने दौरे इक़्तिदार में भारतीय हम मनसब को लिखा था। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं, आगाह कीजिए इस ख़त के बारे में। अब्दुल कादिर, देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ये ख़त है जो उनके दौरे इक़्तिदार में भारत की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के दौरान लिखा गया था। ये ख़त मंज़र आम पर आया है जिसे जुल्फी बुखारी ने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया है। इस मुबैना ख़त को नवाज शरीफ की जानिब से भारतीय हम मनसब मनमोहन सिंह को लिखा गया था उस दौरान जब वो भारत की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहे थे। इस ख़त में उन्होंने भारतीय फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर भारतीय हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और साथ ही इस ख़त में लिखा कि जिस वक्त मैं भारत की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। और भी कुछ चीज़ें लिखी इस ख़त में जिसे जुल्फी बुखारी की जानिब से ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। इस मुबैना ख़त का हवाला देते हुए जुल्फी बुखारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि माशाअल्लाह, मियाँ साहब ने भारत से मोहब्बत के इजहार का कोई मौका जाने नहीं दिया। किसी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में उड़ना कोई एहसान लेना नहीं होता, इसलिए उन्हें इस तरह का ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को प्यार भरे खतूत लिखते रहे। ये ख़त उस वक्त का है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और भारत में मनमोहन सिंह की हुकूमत थी। दोनों मुल्कों के दरमियान उस वक्त ये ख़त लिखा गया जो अब मंजर आम पर आया है और पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया है। अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ हैं। जुल्फी साहब, आपने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है, ये ख़त सामने आ गया है। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे भारत के मनमोहन सिंह, उनको ये ख़त लिखा गया है। तो किसी भी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में उड़ना क्या कोई एहसान लेने की बात होती है या फिर इस तरह के प्यार भरे ख़त नवाज शरीफ की जानिब से मामूल की बात है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि डिप्लोमेसी में कोई हर्ज है जब ताल्लुकात उसके दो मुल्कों के अच्छे हों, लेकिन इतनी बेबसी और इतनी तरफ इंडिया के लिए जो नवाज शरीफ साहब ने हमेशा रखी है, ये मुझे समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या इतना प्यार है या इश्क है इनका कि हमेशा वो बिल्कुल ही हर लम्हे हर पल जो उनको मिलता है, ये हर मौका मिलता है तो ये किस तरीके से कभी उनने हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल किए तो हमारे किसी लीडरान को कोई ख़त भेजा है या किसी तरीके से, तो हमने हमेशा एक बेचैनी और एक ओवर एंथुसियाज्म दिखाई है, ख़ास तौर पे ये शरीफ ब्रदरान जो है। जी हाँ, ऐसा ही है। और कुछ अर्सा पहले मुझे याद है मुंबई से उड़ने वाला एक तैयारा था और वो उसमें बहुत सारे सवार मौजूद थे जिनको कराची एयरबेस पर कुछ देर के लिए रोका गया था, लेकिन यकीनन भारत की जानिब से इस तरह के जेस्चर्स कभी सामने नहीं आए, कभी भी नहीं आए। इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनकी शादियां अटेंड करता है। कोई इनके बीच में कोई ऑब्वियसली इनकी कोई अपनी रिलेशनशिप है, चाहे फाइनेंशियल हो या कुछ और हो, लेकिन इसमें क्योंकि ये ख़त सामने आया है तो बस मैं यही इजहार कर रहा था कि ये इतनी बेबसी क्या है। आप एक वज़ीर आज़म है एक मुल्क के, आप जब कहीं जाते हैं किसी मुल्क तो आप कई मुल्कों को क्रॉस करते हैं उनके एयर स्पेस में। और मैं फिर से कहता हूँ, डिप्लोमेसी हर मुल्क के साथ अच्छी होती है, डिप्लोमेसी जितनी आप कर सकें बेहतर है, लेकिन उसमें एक वक्त होता है, टाइम होता है और रेसिप्रोकेशन भी होती है कि उस मुल्क से भी आपको उस किस्म की डिप्लोमेसी रिसीव आप करें जो जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि हमने कभी भी नहीं रिसीव की। तो मैं खाली एक चीज़ सामने लेके आ रहा था कि इतनी बेबसी और तरफ क्या है भारत के लिए इस लीडरशिप के पास। यकीनन जुल्फी साहब, वर्किंग रिलेशनशिप रखना ऐसे ममालिक के साथ जिनकी सरहदें मिलती हैं, दोनों जानिब से बराबर हो, तो इट्स टू वे ना, एक तरफा तो बहुत अजीब लगता है। और स्पेशली तब बहुत अजीब लगता है जब कोई अज़ली दुश्मन हो। और ये बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह ये चीज़ वाज़ेह है दुनिया भर में कि भारत और पाकिस्तान के जो हमेशा से खारजा और ताल्लुकात रहे, जिस तरह से इंडो पाक जंग और सब कुछ, उसके बाद आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर के ये ख़त और इस तरह के तरीक़ाकार और ताल्लुकात यकीनन बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। जी देखें, खान साहब की तो जब वो वज़ीर आज़म भी थे और अभी भी और उससे पहले भी एक चीज़ वाज़ेह थी कि उन्होंने हर मुल्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखने हैं, सिवाय ऑब्वियसली उन मुल्क में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है और वो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे कि फ़लस्तीन और इजराइल हो गया। तो जब तक फ़लस्तीन का इशू नहीं तय होता, सॉल्व होता फ़लस्तीनियों के फेवर में, तब तक पाकिस्तान
इसराइल के साथ नहीं, लेकिन जो बाकी जो मुल्क हैं, खान साहब ने चाहे भारत भी हो, खान साहब ने एक वाज़ेह मौका आगे रखा है कि हम अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हैं सबके साथ, लेकिन उसमें उसके साथ एक और स्टेटमेंट भी हमेशा साथ देते हैं कि रिलेशनशिप इज्जत की हो और रिलेशनशिप लेवल प्लेइंग फील्ड की हो, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, और रिलेशनशिप ऐसी हो जो टू वे हो कि जो हम करें वो उसके मुताबिक हो जो हमें वहाँ से मिल रहा है। ये बेबसी और बेचैनी और ये ये गुलामी आप कह सकते हैं एक तरीके की, ये हमसे नहीं होगी। हम टू वे एक रिलेशनशिप चाहते हैं जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप हो दोनों मुल्कों जी में। आप यकीनन ठीक कह रहे हैं कि इक्वल इक्वेशन पे रिलेशनशिप चाहिए। और हमारे साथ थे रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे भी अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, इस पर आपका शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।